शुभम और एक का नाम क्या है पहलवान जी? शिवम। शिवम, शुभम और शिवम। शुभम शुभ का नाम है? सीएम यादव। सीएम यादव कई साल का भैला? 8 साल का। कुश्ती अपने जोर से ऊपर कर लेला कि अपने जोर से नीचे? अपने जोर से ऊपर। ऊपर। एमे के पटक देला? 11-12 किलोमीटर। देखिए कि 11 किलोमीटर से यहाँ साइकिल चलाकर या मोटरसाइकिल चलाकर आते हैं। आने का मतलब नहीं, एक लगन होना चाहिए। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 4 बजे भोर में चला आना आसान बात नहीं है। एक लगन होना चाहिए। इस लगन को प्रतिभागी DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। इस समय मैं बड़हलगंज ब्लॉक के मंझरिया गांव में उपस्थित हूं, जबकि मेरे सामने मंझरिया गांव के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्याम दुलारे जी उपस्थित हैं और अपने गांव के अखाड़े पर बच्चों को व्यायाम और कसरत और कुश्ती कराते हुए यहाँ प्रतिदिन लगातार सदियों से यहाँ कुश्ती कराते चले आ रहे हैं। जबकि कुश्ती एक भारत की प्रतिभा है और पहलवानी कुश्ती, जबकि हम बताते चलें कि यह कुश्ती वेदों पुराणों से लेकर और प्राचीन इतिहासों से भरा हुआ है। जैसे महाभारत काल से पांडवों के दूसरे नंबर के पहलवान के रूप में जाने जाने वाले वेद ग्रंथ से भीम थे, और जबकि 1904 में सेंट लुइस के प्रतिनिधित्व में 1908 में ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गामा जी का नाम रोशन हुआ इस देश भारत देश को लेकर के। जबकि 2010 में सुशील कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत देश का परचम लहराने का कार्य किए। जबकि इस दक्षिणांचल में मंझरिया गांव में लगातार सदियों से कुश्ती का एक श्रेय बना रहा। आज भी यहाँ कुश्ती होती है पहलवान के देखरेख में, और इस गांव के अगल बगल से भी लड़के आते हैं और व्यायाम योगा करते हैं। कुश्ती एक कुश्ती ही नहीं है, जबकि शारीरिक रूप से एक व्यायाम है। अगर शारीरिक रूप से व्यायाम होता रहेगा तो मानसिकता ठीक रहेगी। इसी संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय पहलवान से भी बात करेंगे। हम बार बार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान क्यों कर रहे हैं ये भी बता दें कि थाई भारत विष्णु मंदिर पर आप श्याम दुलारे पहलवान जी जाकर वहां विजयी रह चुके हैं, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कहा जाता है। और इस गोरखपुर जिले के साथ साथ अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में यह जाकर कुश्ती लड़के इस जिले, इस क्षेत्र, इस प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। इसी के साथ हम पहलवान जी से परिचय तो हमने बता दिया है, और उनकी उपलब्धियां और बच्चों के व्यायाम से संबंधित, इन पहलवानों के व्यायाम से संबंधित वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले यह DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। DDR चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, आपका नाम पहले परिचय। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्याम दुलारे यादव। आप कितने दिनों से, कितने सदियों से इस गांव मंझरिया गांव में, जो एक देहात है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कुश्ती का आयोजन और करवाते आप आ रहे हैं? जैसे पहले हम जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे छतधारी पहलवान जी, पहले पोला जाते थे। उसके बाद आपके गुरु रहे? हमारे गुरु छतधारी पहलवान थे। 10 साल वहाँ मैं हाथ से साइकिल चला करके जाते थे पोहिला। 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर। जी जी। आज भारत में लगभग
जो बड़े पहलवान थे जैसे जी। सुजीत मान, भगत सिंह, परिंदर सिंह, मैं सबसे कुश्ती मिल गई, आपका जोड़ हो चुका है। जोड़ हो चुका है। जी जी और उसके बाद जब छोड़े जी तो तीसरी बार हम प्रधान चुनाव लड़े थे, 3 बार प्रधान जी, भी जी। थे। और पहलवानी के दांव पेच के साथ साथ आपका राजनीतिक दांव पेच भी रहा। और उसके बाद मैं फौज में भी हो गया था, जी। सीआरपीएफ में भी हो गया था, जी यूपी पुलिस में हुए थे। जी सब छोड़ करके यही आकर के अखाड़ा चलाते हैं। और 2 लड़के हमारे, 2-3 लड़के हैं हमारे 2 लड़के और 2 भतीजा हैं, जी। सबके यही कुश्ती करवाते हैं। जी, आपके छोटे बच्चे हैं जो कि नाती के रूप में भी नाती के आए रूप में होंगे। अभी है नाती के रूप में 4-5 लड़के हैं, जी वो भी हमारे ही घर के जी। हैं। 2 लड़के बड़हलगंज के आते हैं, 2 लड़के हाटा से आते हैं, जी और 2 लड़के वहाँ का नाम है छपरा से भी आते थे। जी तो आज नहीं आए हैं, जी। उन्हें प्रतिदिन लोगों भी आते हैं। जो एक अखाड़ा की कुश्ती मिट्टी पर लड़ी जाती थी, आज हमारे देहात गांव से विलुप्त होती नजर आ रही अब है। उसी इस के- पर आप क्या क्या कहना है? उसी के चक्कर में हम अपने दोनों बच्चों को, जैसे मेरे बच्चा एक BSc दूसरा साल है, क्या नाम है, क्या नाम है? वो सुंदरम जी सुंदरम जो 16 साल का है, जी। BSc दूसरा साल है। सुंदरम कहाँ यहाँ ये है? सुंदरम है, अ, सुंदरम है, जी ये 16 साल का है। जी और इससे कुश्ती जब विलुप्त होती जा रही है, तो हम कहे कि हम पहले अपने ही बच्चा को चालू करावें। जी। जैसे गांव के और लोग देखा कि पहलवान के दोनों लड़के पढ़ भी रहे हैं और कुश्ती भी लड़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और इसका डिप्लोमा भी कंप्लीट है। डिप्लोमा। हाँ। जबकि आपके लड़के से हम बात करना चाहेंगे। बाबू आप हैं, आपका नाम? सुंदरम यादव। जी, आप कुश्ती के साथ साथ पढ़ाई में भी मन लगाए हुए हैं। हाँ। कुश्तियों के उपलब्धि में और इससे लाभ में कुछ बताएंगे? हमें कुश्ती से अपना नाम बनाना क्षेत्र में, पूरे देश में। इसका शारीरिक लाभ क्या होता है? इसका शारीरिक लाभ ये होता है कि फिटनेस रहता है शरीर में। और जैसे कोई भी देखे तो कहे कि हाँ बच्चे लोग मेहनत करते हैं। और आपका शिक्षा कहाँ तक चल रही है? हमारे BSc सेकेंड ईयर है, और मेरा DRA कंप्लीट है। फिर से DCA कर रहे हैं, कंप्यूटर क्लास। हाँ ठीक है, इसी के साथ हम और यहाँ पहलवान उपस्थित हैं। बाबू आपका नाम? मेरा नाम विशाल यादव है। जी, कहाँ से आते हैं, किस गांव हम से? आते हैं हाटा के पास, जलपैया हमारा गांव है। जलपैया से। कई किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से 11-12 किलोमीटर पड़ता है। देखिए कि 11 किलोमीटर से या साइकिल चलाकर या मोटरसाइकिल चलाकर आते हैं। आने का मतलब नहीं, एक लगन होना चाहिए। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 4 बजे भोर में चला आना आसान बात नहीं है। एक लगन होना चाहिए। इस लगन को प्रतिभागी को जगाने के लिए यह 11 किलोमीटर से आते हैं और इस अखाड़े पर लड़ते हैं। कुश्ती के साथ साथ और आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई भी करते हैं, हमारा इस साल इंटर है। इंटर क्या करते हैं? हम पढ़ाई भी करते हैं, हमारा इस साल इंटर है। इंटर है। और DCA भी किए हैं। फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर। चलिए, इसी के साथ हम आगे पंक्ति में पहलवान से। बाबू आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सत्यम यादव। जी। और पिताजी का नाम? पिताजी का श्याम दुलारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। जबकि अभी 2 मिनट पहले अंतर्राष्ट्रीय श्याम दुलारे पहलवान जी से बात हुई, उनके यहाँ बालक हैं। आप क्या करते हैं इस पहलवानी के साथ साथ? मेरा D.Pharma कंप्लीट है। मैं दुर्गावती हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। हाँ। जबकि आज के परिवेश में देखा जाए तो ज़्यादा करके यह कुश्तियाँ समाप्त होती नज़र आ रही हैं। इस पर आप एक पढ़े लिखे हैं तो बता सकते हैं विस्तार रूप से कि इस पर क्या सरकार को या क्षेत्र के लोगों को या क्षेत्र की जनता को या गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देखना चाहता हूँ कि मैं अपने जैसे कि कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। मेरे देख फेंक में मेरे बच्चे या गांव के हों, अन्य गांव के हों, मेरे देख रूप में वह भी करें, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें। पिता का नाम और गांव का नाम रोशन करें। जबकि कुछ और यहाँ लोग कसरत बयान कर रहे हैं। और सर जी। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत यादव है जी। आप पहलवानी क्या सोचकर शुरू किए थे बचपन से लेकर और बचपन से पहलवानी शुरू किए थे। मेरे चाचा जो हैं श्याम दुलारे पहलवान, जी, पहले जाते थे वहाँ पोहिला में कुश्ती लड़ने। जी, तो मेरा संडे के दिन छुट्टी रहता था, जी, तो चाचा मुझे अपने साथ में लेके जाते थे सिर्फ संडे को। तो मैं जाता था, हर संडे को भी 1 घंटा पहले ही मैं जग जाता था कि चाचा जाने वाले हैं। जी।
उसके बाद से जब इनको देखा कि चाचा हमारे लगा इनको कि इसका लड़ने का मन है, तो उन्होंने क्या किया, जब मैं 12 पास किया तो इन्होंने वही पहिला में कंटिन्यू मेरा करा दिया जी। और वहाँ मैं करता था और बड़हलगंज में पढ़ता भी था वहाँ पे। तो आने के बाद मैं नहाता था, फिर सारा वर्क करता था, फिर मैं वहाँ पढ़ने जाता था जी। और आज के डेट में मैं ऑर्बिट ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट नगर मारुति सुजुकी रिलेशनशिप मैनेजर पर काम करता हूँ। और उसके साथ साथ सुबह में फिर अपने चाचा के साथ में ट्रेनिंग भी करता हूँ और बच्चे के साथ भी करता हूँ और करवाता भी हूँ। देखिए, यह नौकरी के साथ साथ अपने फिटनेस पर भी ध्यान दिए हुए हैं, अपने शारीरिक रूप पर ध्यान दिए हैं। लोगों को यदि बहाना करना हो तो तमाम प्रकार के बहाना कर देते हैं कि मुझे समय से जागना है, मुझे समय से सोना है, ये भी नौकरी करते हैं। लेकिन रात को आते होंगे और सुबह जाग कर यहाँ कसरत करते हैं लगभग 6 से 7 8 बजे तक। उसके बाद व्यायाम करके, कुश्ती करके अपने से छोटे लोगों को जोड़ कराकर अपने फिर ऑन ड्यूटी पर जाते होंगे। सुबह सुबह हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। और इसको का नाम है? सीएम यादव। सीएम यादव। कई साल का भैला? 8 साल का। कुश्ती अपने जोड़ से ऊपर कर लेला कि अपने जोड़ से नीचे? अपने जोड़ से ऊपर। ऊपर। एमे के पटक देला? शुभम के। शुभम के बुलावा। ये सुबह में हाथ दिखावे आओ। शुभम के बुलावा। शुभम से लड़ा तू अखाड़ा पर। देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चों की कुश्ती होने जा रही है। और ये शुभम और एक का नाम क्या है पहलवान जी? शिवम। शुभम और शिवम। शुभम शुभ से शुरू हुआ और शिवम बाबा भोलेनाथ के नाम से दोनों की कुश्ती आज यहाँ हो रही है। शुभम और शिवम, जबकि एक दूसरे को दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, एक दूसरे को चित करने में लगे हुए हैं। इस उम्र, छोटी उम्र से लेकर यह लोग व्यायाम अगर शुरू कर किए हुए हैं, आगे चलकर इस पर शारीरिक रूप से बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इसी के संदर्भ में प्रधान जी छोटे उम्र से लेकर जो पहलवानी करते हैं उनका शारीरिक, जैसे आज के परिवेश में तमाम प्रकार के चाइनीज भोजन वगैरह आ गए हैं, लोग करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ दे रहे हैं। देखिए, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आज की डेट में पत्रकार साहब, जैसे जो मरीज जा रहा है बड़हलगंज हॉस्पिटल पे जा रहा है जी, तो वहाँ डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि आप जो है सुबह उठिए, टहलिए, आपका फिटनेस सही रहेगा। जी। तो हम ये कह रहे हैं, जब जितने गांव के लड़के हैं, जितने जो भी हैं, जैसे आज के 20 साल 30 साल पहले जो हमारे गांव के जैसे जमीने मजरिया, सखरा, कुरटोली, कुलदवाबारी, मामपुर, कखाई, कुरकुरी, कम से कम जैसे आज के डेट में जितने लड़के उतना लड़के हर गाँव में कुश्ती लड़ते थे जी। आज के डेट में अभी चले जाइए कोई भी हॉस्पिटल पे तो कम से कम 1000 1500 आदमी हर हॉस्पिटल पे दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हमको शुगर हो गया, हमको ये हो गया, हमारा किडनी गड़बड़ है। तो आज के परिवेश में मोबाइल का सिस्टम हो गया, जितने लड़के हैं, जितने जो लोग भी हैं, लोग अपने ही ऊपर धोखा दे रहे हैं, अपने ही शरीर के ऊपर धोखा लोग दे रहे हैं। जबकि कुश्ती के बाद जैसे यहाँ से लोग लड़ कर जाते हैं, इनका खान पान क्या होना चाहिए? खान पान में जैसे लड़के जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें लड़के गरीब भी हैं, तो कम से कम जैसे सुंदरम, सत्यम ये हैं, कम से कम 1-1.5 लीटर दूध चाहिए जी। अगर नहीं है तो अगर है तो चना भी चाहिए जी। उसके बाद अंडा चाहिए जी। जैसे अंडा जैसे जाएंगे तो यहाँ से लड़के थक कर जाते थे, इन लोगों को सुबह सुबह जैसे जाते हैं यहाँ से जाते हैं तो बादाम का रस होना चाहिए, बादाम, गुड़ का रस, दूध, ये उसके बाद चना, उसका एक आध घंटा रेस्ट लेकर के ये सब फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई स्कूल चला जाता है और उसके बाद फिर शाम को आते हैं। जैसे हमारे ही 2 बच्चे शाम को 5 बजे आते हैं तो सुंदरम सत्यम 5 बजे अपना ड्यूटी करके आते हैं। और जबकि अपने गांव और बच्चों को आप कुश्ती करवा रहे हैं, इनके फिटनेस पर आपका क्या फोकस रहता है? और इनके खान पान पर, जैसे मान लीजिए कि उपलब्धता नहीं है, गरीब बच्चे आपके अखाड़े पर आते हैं, जैसे मैंने खान पान पर वार्तालाप किया, तो आप उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं? जैसे प्रोवाइड का मतलब है, हम ये चाहते हैं भगवान हमको इतना दें कि जितने लड़के हैं, अगर हमारे पास अगर मान लीजिए है, अगर कोई लड़का बढ़िया जा रहा है तो उसको पैसा भी देते हैं, अपने कराते भी हैं, उसको बादाम वगैरह का व्यवस्था भी करते हैं जी। इसी के साथ मैं वार्तालाप
अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्याम दुलारे जी और इनके अखाड़े पर उपस्थित छोटे से लेकर बड़े पहलवानों से हुई। मैं रामनिवास यादव हूँ।